सरला जी, जब आपके हाथ सबूत लग चुका था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मिताली को देखकर मैं थोड़ा डर गई। मुझे लगा कि शायद आलिया और तनु ने ही उसे हमारी जासूसी के लिए वहां पर रखा है। मुझे बता देती, मैं तो यही थी ना पार्टी में। तुझे जब बताने आई तो वो अभी तुझे बच्चों के कपड़े दिखा रहा था, और फिर बाद में भी तो पार्टी में जब आलिया और तनु तुझे इतना सुना रहे थे, मैं आई थी ना तुझे वहां पर लेने, हाथ पकड़ कर ले गई थी ना साइड में, बताने ही वाली थी कि फिर से अभी आ गया। एंजॉय तो हम सबको करना है। अरे लेकिन मुझे से बात करनी है। नहीं आंटी जी, अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो उसके साथ आप मुझे भी डांट लगाएंगे। मुझे से बहुत जरूरी बात करनी। फोन पर कर लेना। अरे मुझे मैंने उसे कहा भी कि मुझे प्रज्ञा से बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तुझे ले गया फिर। आपने वो सीडी कैसे चलवाई? I mean, जब आलिया अपना प्लान शुरू करने वाली थी तब? मुझे लगा जब मैं तुम लोगों को बता ही नहीं पा रही हूँ तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था, इसी तरीके से वो सीडी चलवा दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अगर मैं स्टेज के पास जाती ना तो वो आलिया पता नहीं कुछ भी करके मुझे स्टेज से दूर करती और वो सीडी चलवाने ही नहीं देती। इसीलिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़? वो मिताली, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रहे हो? जन्मदिन तो तुम्हारे बच्चों का है ना? हाँ, लेकिन आपके कहने का क्या मतलब है? पार्टी भी तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन की ही है। बर्थडे उनका है तो पार्टी भी उन्हीं की होगी ना, बंटी बबली की। हाँ तो फिर स्टेज पे तो तुम्हारे बच्चों को होना चाहिए ना, लेकिन वहां तो कोई और दिख रहा है। आलिया, तुम्हें तो पता ही है ना, घर में कोई भी पार्टी हो, शादी हो, उसे सबसे जल्दी पड़ती है सबकी आंखों में आने। लेकिन सब लोग यहाँ पर आलिया को देखने तो नहीं आए ना। तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो मुझे वहां दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो वहां सिर्फ आलिया दिखाई दे रही है। सरला आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मेरे बच्चों को उनकी शान होनी चाहिए ना, लेकिन सब ऐसे मैं क्या करूं? पर रोक लो उसे। रोक दो? लेकिन ऐसे कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ, इधर आओ। बस अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। मैंने मिताली से कह दिया कि तुमने जो अपने बच्चों के लिए सीडी बनाई है ना, तुम्हें सबसे पहले वो चलवानी चाहिए। ये आलिया तो कुछ भी करती रहेगी, कुछ भी बोलती रहेगी और लोग बोर हो जाएंगे। लोग तो यहाँ बच्चों की पार्टी एंजॉय करने आए ना, तो वो अगर चले गए तो उसकी सीडी कौन देखेगा? बस मैंने इतनी उसे चापी भरी और वो मेरी बातों में आ गई, और फिर जो हुआ वो तुम सबने देखा ही। मान गए सरला जी आपको। मैं सोच रही थी कि हम 4 जने हैं, उन 2 जनों पर भारी पड़ेंगे, पर देख रही हूँ आप अकेली उन 2 जनों पर भारी पड़ी हैं। मुझे पता है अभी ने तुझ पे विश्वास नहीं किया, इसके लिए उसके पास अपने कारण होंगे, लेकिन मुझे तो तुझ पे विश्वास करना चाहिए था ना। कितना गलत काम किया मैंने, तुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कम से कम सुन तो लेती कि तू क्या कहना चाहती है। बस आई दनादन और तुझे थप्पड़ भी मार दिया सबके सामने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी माँ हूं ना मैं। आप बहुत बुरी माँ हो और मैं बहुत बुरी बेटी, इसलिए मैं थैंक यू बोलूंगी। बहुत बस बस बस, अब ये इमोशनल ड्रामा मुझसे और देखा नहीं जाता। I mean, मैं भी रो पड़ूंगा और मैं रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जरा अभी के पास से आता हूँ। अरे भाई, जो हुआ उसे छोड़ो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये तो अच्छा हुआ कि उस आलिया और तनु को इस प्लान के बारे में पहले से पता नहीं चला, वरना वो प्रज्ञा के खिलाफ कोई ना कोई प्लान जरूर बना देती। अरे बना लेती नहीं, उसने प्लान बना लिया था। कौन हो सकता है जो किसी का बुरा नहीं चाहती, गलत काम नहीं करती, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? और दुश्मनी निकालने का ये कैसा तरीका? कुछ और भी कर सकता था। प्रेगनेंसी के इल्जाम में ही क्यों फंसा है? यार पूरा अच्छा हुआ तू आ गया। अब तू ही मुझे बता, क्योंकि मैं तो सोच सोच कर हार गया हूं। अब क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? तुझे बाहर दिखा नहीं क्या? अब मुझे जानना है कि सबके पीछे कौन है। कौन है जो निकिता का दुश्मन है? वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, कोई उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? यार देख, बात तो तू ठीक कह रहा है, तेरी सेक्रेटरी है तो बहुत ही शरीफ,
और इतनी शरीफ लड़की का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वही तो, पिछली बार उस अकाउंटेंट ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, वो तो समझ में आता है पैसों के लालच में क्यों, लेकिन इस बार उसके कैरेक्टर पर उंगली उठी। अब जब तक मैं उसका पता ना लगाऊं कि वो कौन है, कहाँ रहता है ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा, और इसमें मुझे मदद चाहिए पूरा। हाँ बोलना यार, मैं तेरे साथ हूँ, बता क्या हेल्प चाहिए। देख पूरा, ये सब तू मेरे लिए मत कर, ये सब तो अपने दोस्त के लिए कर, कि जब किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, एक तू ही था जिसने उस पर भरोसा किया। और मैं उसका दोस्त होकर भी अगर मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया होता ना, तो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। दुश्मन तो मैं हूं उसका यार। देख अभी, ऐसा मत सोच, तू निकिता के बारे में बुरा सोचे, हो सकता है वो शख्स यही चाहता, हो सकता है कि निकिता की इमेज तेरी नजरों में गिराने का ही प्लान हो। देख, जब हम किसी से दुश्मनी लेते हैं तो दुश्मन हमारी सबसे कीमती चीज पर अटैक करता है, और वो कीमती चीज होती है इज्जत। निकिता ने जो इज्जत, जो इमेज तेरी नजरों में बनाई है, अटैक उस पर किया गया है। हो सकता है वो शख्स नहीं चाहता कि निकिता की इमेज तेरी नजरों में अच्छी बनी रहे। पूरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी नजरों में निकिता की इमेज गिराकर किसी को क्या मिलेगा, और कोई यही करना चाह रहा था या प्लान कुछ और था। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना, मैंने निकिता पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। वो जो कोई भी है ना, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। देख अभी, मैं तेरे साथ हूं, तू कुछ भी करेगा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। प्रज्ञा दी और दादी ठीक कह रहे हैं, अभी खुद उस ट्रैक पर चल पड़ा है जो सीधा उसे आलिया और तनु तक ले जाएगा। और अच्छा है, अभी खुद सच का पता लगाएगा तो सच का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कब से धुन बनाने की कोशिश करो, कोई धुन ही दिमाग में नहीं यार। दिमाग में इधर उधर की बातें रहेंगी तो काम कैसे होगा? इतना दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे तो स्ट्रेस ही होगा ना। अब क्या करूं मैं, ना चाहते हुए भी पता नहीं दिमाग स्ट्रेस क्यों लेता है। देखिए, आप स्ट्रेस लेंगे तो बस आपकी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होगी तो काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। अच्छा, अगर आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और नहीं चाहते कि मैं दोबारा पालघर चली जाऊं और कभी वापस ना आऊं, तो आपको मुझसे 3 प्रॉमिसेस करने। बर्थडे है क्या तुम्हारा? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ पालघर। अरे रुको रुको रुको, 3 प्रॉमिस चाहिए ना? हाँ तो बोलो ना। पहला प्रॉमिस? पहला प्रॉमिस ये कि ये स्ट्रेस लेके आप तबीयत खराब नहीं करेंगे, इसलिए आज से आप डिसिप्लिन में जिएंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। कमाल का प्रॉमिस है। अरे मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, काम होता है, वो कौन करेगा? मैं कॉन्सर्ट्स या काम वाले दिनों की बात नहीं कर रही, नॉर्मल दिनों पे तो आप वक्त पे सो सकते हैं ना। और पार्टी कौन करेगा? नाइट क्लब, आफ्टर अवर्स, बिफोर अवर्स, सनडाउनर, सनराइजर। जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। मुझसे ना होगा ये जल्दी जाना जल्दी आना। ठीक है, तो मैं पालघर चली जाती हूँ। अरे नहीं, मुझसे होगा, बहुत जल्दी जाऊंगा और बहुत लेट आऊंगा, जैसे भी आऊंगा। डन। दूसरा प्रॉमिस क्या? दूसरा प्रॉमिस ये कि घर पे जो भी खाना बनेगा आप बिना मना के चुपचाप खा लेना। अरे तुम पागल हो गई, तुम प्रॉमिस क्यों ले रही हो? ससाई दे दो ना एक साथ। हाँ, ससाई, काला पानी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। खाने से क्या मतलब है? टिंडा, करेला, लौकी, ये सब सब्जी थोड़ी ना होती है। खाने के बारे में ऐसे नहीं बोलते, सब खा सकते तो आप क्यों नहीं खा सकते? अरे जो मैं बचपन से करता है उसे चेंज कैसे करूंगा? मैं थोड़ी ना खा सकता हूँ ये सब। ठीक है, तो मैं तो पालघर जा सकती हूँ। अरे सुनो, कभी तीसरा प्रॉमिस क्या है? तीसरा, वक्त आने पे मांगूंगी, जब जरूरत होगी तब कहूंगी। बच गया क्या? अरे नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि तुम्हारे बिना मैं फंक्शन कैसे कर सकता हूँ?
क्योंकि तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी सपोर्ट सिस्टम हो। तुम मेरी फैक्ट्री की वो मशीन हो जिसके बिना मेरी फैक्ट्री नहीं चल सकती। इसलिए प्लीज तुम कहीं मत जाना। तुम्हें रोकने के लिए 3 क्या, अगर तुम मुझसे शादी के 7 वचन मांग लेते तो मैं वो भी दे देता। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं हो रहा तो पहला वचन सुना दूं? नहीं, मान गए। 10:30 बज गए। जाइए कपड़े बदलिए और सो जाइए। तुम जा रही हो क्या? हाँ, घर ही जा रही। पक्का घर ही जा रही हो? कहीं और तो नहीं? हाँ हाँ, सुबह आ जाऊंगी। अगर सुबह आना ही है तो रात को यहीं पर रुक जाओ, कोई कोना होना पकड़ के। काम है मुझे, जाना जरूरी। मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? अच्छा, पहले ही दिन प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। थोड़ी देर बात कर लेते हैं, बात करने के लिए। लगता है मुझे पालघर की टिकट करवानी गुड नाइट ना यार। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। देखो मेरे सपनों में मत आना, क्योंकि अगर तुम मेरे सपनों में आएगी तो मुझे हिचकी आएगी। अगर हिचकी आएगी तो फिर प्रॉमिस टूट जाएगा ना, सो नहीं पाऊंगा मैं। आप जा रहे हैं कपड़े बदलने? हाँ। गुड नाइट। बस करो तुम दोनों, ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो दुश्मन से क्या लड़ोगे? ऐसे जीतेंगे हम? ऐसे वैसे कैसे भी नहीं जीतेंगे हम, क्योंकि ये हमारे साथ है। बस निखिल, अब और कुछ मत बोलना। नो, आई मीन इट, आई मीन इट। जब तक तुम्हारे सरफिरे दोस्त तुम्हारे साथ है तो तुम प्रज्ञा से क्या किसी से भी नहीं जीत पाओगे। हाँ, जैसे कि तुमने तो बहुत बड़े अपनी जीत के झंडे गाड़ लिए ना सब जगह। गाड़ देता, झंडे गाड़ देता और सबको बता देता अगर मैं कुछ करता, लेकिन प्लान तुम्हारा था, तुमने सब कुछ किया और कुछ नहीं हुआ, फ्लॉप था। वो वीडियो मैंने नहीं चलाई थी। अरे तो रोक सकती थी। अरे यार निखिल, नहीं पता था उसे कि मिताली भाभी वहाँ पे आ जाएगी। पता नहीं था तो पता होना चाहिए था, क्योंकि वह पार्टी चल रही थी। तनु, इसका प्लान था, इसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। अरे बर्थडे पार्टी है, कोई भी स्टेज पे कभी भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, मगर इसे तो कुछ पता ही नहीं था। शट अप, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। खबरदार अगर तूने मुझसे ऐसे बात की, वरना शट अप। वरना क्या? वरना क्या? तुम वरना मेरा प्लीज। किसी ने ठीक ही कहा है, सच की जीत से ज्यादा मजा ना झूठ की हार को देखने में आता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग इतने शॉक्ड क्यों हो, क्योंकि तुम लोगों के साथ तो ऐसा ही होना था। जीत का नशा जब सर चढ़ जाए ना तो हार का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट अब तो तुम लोग हारने की आदत डाल दो, क्योंकि अब तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। खैर, मैं यहाँ अपनी खुशी जाहिर करने नहीं आई थी, मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि ये इनकी नजरों में मुझे गिराने के लिए जो घटिया चाल तुम तीनों ने चली है ना, उसके बाद मैंने अपना प्लान बदल लिया। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ हराऊंगी नहीं, तड़पा तड़पा के हराऊंगी। मैं इस घर में सेक्रेटरी बनकर नहीं, इनकी बीवी बनकर वापस आई। ये घर मेरा है, इस घर से निकल जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। मैं कह रही थी ना ये शादी मत करो, कहीं बाहर निकल जाओ, लेकिन अब नहीं। अब मैं कह रही हूँ करो प्लानिंग। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया ना 3 दिन बाद संगीत है, करो संगीत, शादी की प्लानिंग करो, क्योंकि अब मैं वो शादी रोक के इन्हें वापस अपना बनाऊंगी। और रही तुम्हारी बात, याद रखना, मैं इस घर में सेक्रेटरी बनकर नहीं, इनकी बीवी बनकर वापस आई। ये घर मेरा है, इस घर से निकल जाओ
वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। लगता है तुम्हें मार खाने की आदत हो गई। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। गेट आउट ऑफ माई हाउस। प्रज्ञा, मेरा छोड़ो उसे, लेकिन कहीं नहीं जाएगा। निखिल इसी वक्त इस घर से बाहर जाएगा। इस घर से क्या लगा रखा है? अब ये मत बोलना कि तुम इस घर की बहू हो क्योंकि भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते। मानता क्या? उसे तो तुम याद भी नहीं हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जिस तरह एक तरफे प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, तुम एक तरफे रिश्ते में पागल होती जा रही हो। यू जस्ट लूजिंग इट। और ये जो तुमने चैलेंज दिया है ना, याद रखना, अगर भाई की याददाश्त वापस नहीं आई ना तो उन्हीं की शादी में तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी यहाँ से। किसे क्या याद आता है, कौन क्या भूल जाता है, ये तुम वक्त पे छोड़ दो आलिया। और ये निखिल इस घर में रहेगा या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। क्योंकि मेरे घर में मैं इसे एक सेकंड बर्दाश्त। मेरा घर, ये घर तुम्हारा नहीं। मेरा घर है ये। अभिषेक मेहरा मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, उस नाते ये घर मेरा है। मैं डिसाइड करूंगी इस घर में कौन आ सकता है कौन नहीं। अब तुम इस घर के गेस्ट से ऐसे बिहेव करो। गेस्ट? अगर ये इस घर का गेस्ट है ना तो तुम दोनों भी गेस्ट ही हो। और तुम्हें तो मैं लाई थी ना इस घर में, कुछ दिनों के लिए लाई थी। तुम अधिकार जमा के बैठ गई हो इस घर पे, और इन पे अधिकार मेरा है। तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि इसके साथ साथ तुम दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल रही। वो सब कुछ भूल गए हैं, मुझे सब कुछ याद है। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की थी। तुम तीनों की वजह से उनका वो एक्सीडेंट हुआ। तुम तीनों की वजह से आज मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इन चीजों के लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। और सिर्फ तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हारा भी हिसाब होगा, लेकिन बाद में। इस वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना इस बार लाठी की जगह मेरा हाथ ही काफी होगा। प्रज्ञा को हो क्या गया? चड्डी आ गई है उसमें क्या? पता नहीं तनु, मैंने भी आज से पहले इसे ऐसे नहीं देखा। इसे तो किसी का भी डर नहीं है। पर जिस तरीके से निखिल को लेके जा रही है, अगर अभी नहीं दिख रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर भाई ने इसे कुछ भी बोलते हुए सुन लिया तो हम भाई को क्या जवाब देंगे? ये रोकना होगा आलिया। एग्जैक्टली, वी हैव टू स्टॉप। प्रज्ञा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। प्रज्ञा, क्या मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। क्या समझा है? बकरी का बच्चा हूं, धक्का देके बाहर निकाल दोगी, चुपचाप चला जाऊंगा। ये लो, यही खड़ा, जो करना है कर लो। तुम्हारी डायलॉग बाजी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि तुम में हिम्मत कितनी है। हिम्मत है तो मुझे यहां से बाहर निकाल के दिखाओ। तुम में हिम्मत है ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। और निखिल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों के मुकाबले में ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। न इसके पास हिम्मत है और ना ही ताकत। सिर्फ मुझे देख के मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा। ये देखो कि मेरी हिम्मत कितनी बुलंद है और मेरे इरादे कितने पक्के। हाँ, मैं मानती हूँ गिनती में तुम लोग हरा दोगे मुझे, लेकिन सोच में कैसे हराओगे? क्योंकि तुम लोगों को हराने के लिए मैं तुम्हारी तरह सोचने को भी तैयार। अब उसके लिए मुझे चीख चीख कर इन्हें क्यों ना बुलाना पड़े, ये ना कहना पड़े कि इसने मेरा हाथ पकड़ा था, जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ और तुम दोनों ने इसे रोका नहीं। अब ये किसकी बात मानेंगे ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। फिर क्या कहो? कौन है? गेस्ट है, दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, या फिर कुछ और? निखिल, तुम जाओ यहां से। हाँ निखिल, अगर इसने सच में अभी को बुला लिया तो
अरे कुछ नहीं बोलने वाली ये सिर्फ ब्लफ कर रही है। ये चाहे कुछ भी कर रही हो, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। निखिल प्लीज, ये पागल हो गई है, ये कुछ भी कर सकती है। तुम इसकी ईगो को थोड़ी देर साइड में रखो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे तमाशा मत करो, अगर मेरी शादी रुक गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जाओ। प्रज्ञा, सिर्फ अभी के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। एक नए प्लान के साथ, ये बात याद रखना। बना लो जो प्लान बनाना, क्योंकि इस बार धमाका मेरी ओर से होगा। कि जब लोग सीधे तरीके से बात नहीं सुन पाते ना, तो अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए धमाका करना जरूरी हो जाता है।